माशाअल्लाह तबारक। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये सामने ये है मकाम इब्राहिम, सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कौम मुबारक। माशाअल्लाह तबारक। माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत मंजर आप देख रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर का तवाफ। नाज़रीन दोपहर का वक़्त है, सामने सफाई वाले हैं और ये देख रहे हैं आप रस्सी लगाई हुई है, सफाई भी साथ साथ चलता है और इसी तरह तवाफ भी। और नाज़रीन देखें गर्मी की शिद्दत काफ़ी है, छतरी का इस्तेमाल करें और पानी की बोतल भी आपने बैग में रखें। ये जो छोटे बैग नज़र आ रहा है इसके अंदर 1-2 बोतल बैग में पानी रखें, लाजमी रखें। अगर छोटे बच्चे हैं तो लाजमी रखें, ज़रूरी रखें, तो ताकि तवाफ में आपके खलल ना हो। ये ना हो कि प्यास की वजह से आप तवाफ को छोड़ के साइड पे हो जाए, तो जायज़ है, लेकिन बेहतर है कि तवाफ भी चलता रहे और पानी भी साथ हो, ये अच्छा है। और साथ साथ दुआओं का एहतमाम करें। देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितनी दूर से हमें बुलाया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर में बुलाया है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर का तवाफ़ कर रहे हैं। दुआओं का ख़ास एहतमाम करें और निगाहें नीचे हों और अपने गरबान पर तवज्जो हो, दिल पर तवज्जो हो और मैं कहाँ, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का घर का तवाफ़ कहाँ। तो इंशाअल्लाह दुआ करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाएगा। ये जो सामने कोना नज़र आ रहा है आपका, ये रुकने यमानी है और यहाँ से जो दुआ है आपको याद होगा, रब्बना अतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार वअदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार, ये पढ़ें। और जब तक हजर अस्वद वाले कोने तक नहीं पहुँचेंगे तो आप पढ़ते रहें और ये दुआ लाजमी पढ़ें। यहाँ एक ख़ास फरिश्ते मौजूद होते हैं, जो ये दुआ पढ़ेगा तो फरिश्ते आमीन कहते हैं। ये दुआ ना भूलें। यहाँ बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहें, दोनों हाथों को ऊपर करें, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द कहें और दोनों हथेलियों को चूम लें। तो आगे चलते रहें, यहाँ फिर दुआओं का एहतमाम करें। अपने ज़बान में दुआ, यानी जो आपकी ज़बान है, उर्दू है, पंजाबी है, बलोची है, सिंधी है, जो भी ज़बान है, तो अपनी ज़बान के साथ दुआओं का एहतमाम करें। माशाअल्लाह आगे आगे ये मकाम इब्राहिम की भी ज़ियारत करें। अगर आसानी हो तो मकाम इब्राहिम की फ़कत ज़ियारत करें, चूमना नहीं है। चूमें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर के गिलाफ को पकड़ें और चूमें और बोसे दें और मकाम और हजर अस्वद पर पहुँचें, वहाँ बोसे लें और यहाँ अल्लाह पाक से दुआ करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए, ख़ता गलतियों को माफ़ फरमाए। ख़ास दुआओं का एहतमाम करें। और ये देखें मिज़ाब रहमत और हतीम का जो एरिया है बहुत ही अच्छा एरिया है। अगर यहाँ टाइम मिले आपको 2 रकात नमाज नफिल पढ़ने का तो टाइम निकालें। मर्दों के जो हैं इशा के बाद और ख़वातीन हज़रात के सुबह के टाइम है, ये टाइम निकाला करें तो हतीम में जाएँ, 2 रकात पढ़ें और नवाफिल अदा करें। और नाज़रीन हतीम में जाकर दुआओं का एहतमाम करें। ये ऐसे समझे कि आप बैतुल्लाह के अंदर खड़े हैं, बैतुल्लाह के अंदर खड़े हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर के अंदर आके इंसान तौबा करे, इस्तग़फ़ार करे और दुनिया और आखिरत का सवाल करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी रद्द नहीं करते। तो आपस में बातों का जो गुफ्तगू है उसको बंद रखें, गुफ्तगू ना करें बल्कि दुआ करें। जब तक आपका तवाफ़ चलता रहे आप दुआओं का एहतमाम करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगें, रो कर मांगें, बार बार मांगें अल्लाह पाक से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गनी ज़ात है, वो बहुत ही देने वाला है। हमें
वक़्त से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाता है। आप तो मेरे भाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मेहमान हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मेहमान हैं, तो मेहमानों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़्यादा अता करते हैं। यहाँ वो आपको हजर अस्वद नज़र आ रहा है, तो यहाँ बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर आके अपना दोनों हाथों को ऊपर करें और चूमें और आगे चलते रहें। माशाअल्लाह हुज्जाज कराम का जो छतरी है बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है आपको, तो छतरी का इस्तेमाल करें मेरे भाई, और गर्मी से बचें और बार बार पानी पिएं, और यहाँ जितना हो सके किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, अपनी ज़ात के ऊपर यानी कि बर्दाश्त कर जाएं, सब्र कर जाएं, और कोई आपको धक्का भी दे तब भी पीछे ना देखें। तो यानी कि इतना आपके अंदर सब्र होना चाहिए कि मैं कहाँ और मेरे रब का घर कहाँ, मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बुलाया है कितनी मुशक्क़तों से। और यहाँ मेरे भाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सवाल करें। ये है हतीम का एरिया, ये जो आपको लाइट नज़र आ रही है, ये देखें, ये वक़्त है मेरे भाई 3 बजने को हैं, 5-6 मिनट कम है, तो काफ़ी गर्मी है मेरे भाई, काफ़ी शिद्दत की गर्मी होती है। मक्कातुल मुकर्रमा की गर्मी वैसे भी मशहूर है, अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र, लेकिन ये गर्मी कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखिरत की गर्मी से महफूज फराए हमें तमाम मुसलमानों को, तमाम मोमिनीन मोमिनात को, मुस्लिमीन मुस्लिमात को, हमारे नाज़रीन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया और आखिरत में कामयाब फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त परेशानियों से महफूज फरमाए, आफत वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। और बार बार कमेंट में जो दुआओं का कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके नेक तमन्ना आरज़ू पूरे अता फरमाए, और जो बे औलाद हैं उनको नेक साले औलाद अता फरमाए, जिनके औलाद ज़िंदा हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको नेक साले बनाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको फरमा बरदार बनाए वालिदैन का। और जो तालीम के मामले में परेशान है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको दुनिया और आखिरत का इल्म नसीब फरमाए, दुनिया और आखिरत का इल्म नसीब फरमाए, और वो इल्म अता फरमाए जिससे हमें भी फ़ायदा हो और दूसरों को भी फ़ायदा हो। वो इल्म अता ना फरमाए कि ना हम अमल कर सकें ना दूसरे हमसे फ़ायदा उठा सकें। मेरे भाई इल्म हासिल हो, चाहे दुनिया का चाहे आखिरत का, कोशिश करें उससे दूसरों को फ़ायदा पहुँचाने के। ये है मेरे भाई, ये हजर अस्वद वाला कोना, ये सामने आपको नज़र आ रहा है। अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र। ये है खूबसूरत मंजर तवाफ़ के बाद सफ़ा मरवा का। माशाअल्लाह सफ़ा मरवा बहुत ही अच्छे अंदाज से जाकर हम चलते हैं तवाफ़ के बाद सफ़ा मरवा। लेकिन नाज़रीन याद रहे, ये जो कंधा है ना, तवाफ़ के दौरान तो आप उम्रा कर रहे हैं तो ये कंधा को नंगा करें। जब तवाफ़ ख़त्म हो जाए तो आप अपने कपड़े को सीधा कर लें। ये आपका जो कंधा नज़र आ रहा है ये नज़र नहीं आना चाहिए, तो अपना यानी कि एहराम को सीधा कर लें। जिस तरह ये हुज्जाज कराम जो सामने जा रहे हैं ना, इसके एहराम बिल्कुल ठीक है, कंधा नज़र नहीं आ रहा है, इस तरह होना चाहिए। तो यहाँ भी दुआओं का एहतमाम करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रो रो के मांगें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रो रो के मांगें। और साइडों पर अगर प्यास है जमज़म पिए, साइड पर हो जाए और जमज़म पिए। यहाँ पानी जो है ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा है। यहाँ का जो मौसम है सफ़ा मरवा का, चाहे ऊपर है चाहे नीचे है, यहाँ का मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र। यहाँ दुआओं का एहतमाम करें, दरूद पाक, और दरूद पाक हो गया, इसी तरह और भी जिक्र असवार हैं, और भी इसी तरह मेरे भाई इस्तग़फ़ार हो गया, और कुरान मजीद की तिलावत है, और इसी तरह कोई आपको सूरतें याद हैं वो पढ़ें। ये माशाअल्लाह हम पहुँचे हैं, यहाँ भी सफ़ा का पहाड़ हो या मरवा का पहाड़ हो। अल्लाहुम्मा लकल हम्द। ये वक़्त हो माशाअल्लाह। मैं आपको बता रहा था सफ़ा का पहाड़ हो या मरवा का पहाड़ हो, और अल्लाह पाक के बारगाह में दुआ करें। सफ़ा के पहाड़ के ऊपर चढ़कर दुआ मांगना, अल्लाह पाक दुआओं को कबूल फरमाता है।
اور اسی طرح مروہ کا جو پہاڑ ہے اس پہ اوپر چڑھیں تو دعا کریں اللہ رب العزت سے، تو اللہ رب العزت مروہ کے پہاڑ پر بھی اللہ پاک دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ آگے ماشاءاللہ گرین لیٹے ہیں، یہاں حجاج کرام تیزی کے ساتھ چلتے ہیں ماشاءاللہ۔ جو عورتیں ہیں وہ سلو چلیں، اپنی چال پر رہیں، اور جو مرد حضرات ہیں وہ تیزی کے ساتھ چلیں گے تو اپنی رفتار کو تیز کریں، اتنا بھی تیز نہ ہو کہ آپ گر جائیں، تو یعنی کہ تھوڑا سا تیز چلیں، تو اپنے آپ کو اتنا بھی تکلیف میں نہ ڈالیں کہ آپ گرنے کے قریب ہو جائیں۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ، کیا ہی خوبصورت منظر ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ اللهم اغفرك اوسع من ذنوبی ورحمتك ارجع عندي من عملی۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره۔ حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش الكريم۔ حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش الكريم۔ یہ جو کالے پٹی نظر آ رہا ہے تاکہ حجاج کرام گرے نہ، اور بعض دفعہ ویل چیئر ہوتا ہے ان کے ساتھ اوپر چڑھنا ہو تو ویل چیئر کے ساتھ یعنی دھکا لگتا ہے، سلپ ہوتا ہے، تو اس لیے کالے کلر کا پٹی لگا دیا ہے تاکہ آدمی سلپ نہ ہو، آدمی کو پریشانی نہ بنے۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی والمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یاد رہے میرے بھائی، صفا مروہ کے بھی 7 چکر ہیں، 7 چکر ہیں، اور صفا سے چلیں گے تو مروہ تک پہنچیں گے، 1 چکر مکمل ہو جائے گا، دوبارہ مروہ سے چل کر صفا پر پہنچیں گے تب بھی 1 چکر مکمل ہو جائے گا۔ یہاں تھوڑا سا تیزی کے ساتھ چلیں، اور ماشاءاللہ تبارک اللہ، دیکھیں حجاج کرام کا رش ماشاءاللہ خوبصورت انداز سے صفا مروہ ہو رہا ہے، عمرے کی ادائیگی ہو رہی ہے ماشاءاللہ۔ اللہ کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی والمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ماشاءاللہ ٹائم ٹیبل بھی ہے یہاں، جو ٹائم ہے، جو اذان کا ٹائم یہ گھڑی بتاتے ہیں کہ اذان کس وقت ہوگی، اور نماز کا اوقات ماشاءاللہ بتاتا رہتا ہے، یاد رہے۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ، یہ ہے خوبصورت منظر صفا مروہ کا۔ یہ دور الاول ہے، یاد رہے کہ دور الاول ہے، یعنی پہلی منزل ہے، نیچے صفا مروہ اور جگہ پہ ہے، یہ اوپر آئیں گے تو انشاءاللہ یہ اوپر والی منزل ہے، تو یہاں بھی کافی تعداد میں حجاج کرام کا رش ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں خوبصورت قافلے، اور قافلے والے اپنے ساتھیوں کے ساتھ لے کر چلتے ہیں ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت منظر، اللہ رب العزت قبول فرمائے، اللہ رب العزت ہمارے ناظرین کو ادھر آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ناظرین جو دعاؤں کا کہتے ہیں اللہ پاک ان کے دعاؤں کو قبول فرمائے، ان کے نیک تمنا آرزو کو عطا فرمائے۔ اللہ پاک ان کو بھی صفا مروہ دیکھنے اور بیت اللہ اور مسجد نبی مقدس مقامات کی زیارت نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ یہ ہے انڈونیشیا کا گروپ، ماشاءاللہ خوبصورت لباس، ایک ہی لباس ہوتا ہے، اوپر رومال جیسا رکھتے ہیں تاکہ دور سے آدمی اپنے ساتھیوں کو دیکھ لے، تاکہ کوئی پریشانی نہ بنے۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ۔
माशाल्लाह उम्रा करके हम बाहर निकले हैं और होटल की तरफ रवाना हैं हम। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे नाज़रीन को भी उम्रा की सआदत नसीब फरमाए। वो देखें क्लॉक टावर आपको नज़र आ रहा है माशाल्लाह। दिन को आप अगर उम्रा करेंगे तो काफ़ी गर्मी होगी और छतरी का इस्तेमाल लाजमी करें। अगर रात को कर रहे हैं बहुत बेहतरीन वक्त है, इशा के बाद अगर उम्रा करेंगे ज़बरदस्त है। माशाल्लाह ये ऊपर हम पुल है, ये बाबू सलाम का जो एरिया है ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो घर है, और इसके साथ 9 नंबर हमाम है। इसके साथ आपको एक पुल नजर आएगा सफ़ेद कलर का, इसके ऊपर चढ़ेंगे तो सीधे आप ऊपर जाएंगे, यानी कि पहली मंजिल पर। अगर सफ़ा मरवा करना हो तो पहली मंजिल में चले जाएं, अगर तवाफ़ करना हो तभी पहली मंजिल में चले जाएं। अगर आपने और आगे जाना है क्लॉक टावर, ये पुल आगे जा रहा है, ठीक है। आगे चले जाएंगे तो आप क्लॉक टावर वो सामने आपको नज़र आ रहा है, क्लॉक टावर की तरफ चले जाएंगे, यानी कि अंदर जाना चाहें तो अंदर चले जाएं। अगर क्लॉक टावर की तरफ जाना हो तो आगे चलते रहें, ये पुल आगे जाएगा, अजियाद पुल पर साथ चलेगा, यानी कि 3 नंबर हमाम के करीब जाके आपको नीचे उतारेगा ये पुल। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, और नीचे देखेंगे तो आपको खूबसूरत मंजर नज़र आएगा बाबू सलाम का जो एरिया है। ये नाजरीन रात का तकरीबन इशा का वक़्त है, तो आपको दिखा रहे हैं खूबसूरत मंजर माशाअल्लाह तबारकल्लाह, अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र। तो लजीज किधर है, काफी आगे। हाँ इधर कौन सा गेट है ये पीछे? ये बाबू सलाम है। माशाअल्लाह तबारकल्लाह, ये सफ़ा मरवा माशाअल्लाह, छोटे छोटे बच्चे भी आप देख रहे हैं दौड़ रहे हैं, और ये देखिए खूबसूरत मंजर माशाअल्लाह तबारकल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे बच्चों को भी और आपके बच्चों को इसी तरह से
माशाअल्लाह तबारक अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत मंजर आप देखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर का तवाफ और सफ़ा मरवा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाए हमारे तवाफ को भी और सफ़ा मरवा को भी, और तमाम हुज्जाज किराम के। ये माशाअल्लाह एक्सीलेटर है, यहाँ से हुज्जाज किराम अंदर दाखिल हो रहे हैं। देखो एक्सीलेटर है अंदर। अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र। ये है तवाफ़ ऊपर यानी दौरुल अव्वल का। ये काबे का खूबसूरत मंजर आप देख रहे हैं, ज़ियारत करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर का। ये दौरुल अव्वल कहते हैं इसको। ये माशाअल्लाह खूबसूरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर के दरवाज़े का माशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देखना नसीब फरमाया हर मुसलमान को। जिसने भी कलमा पढ़ा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको अपना घर नसीब फरमाया, देखना नसीब फरमाया, तवाफ़ नसीब फरमाया, हमारे बच्चों को, छोटों को, सबको नसीब फरमाया। माशाअल्लाह ये खूबसूरत। अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैत व ला मुअति लिमा मनअत व ला राद्द लिमा क़ज़ैत व ला यनफ़अु ज़ल जद्द मिनकल जद्द। माशाअल्लाह नवाफिल पढ़ रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर के सामने। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये है दरवाज़ा और मिज़ाब रहमत माशाअल्लाह। वो देखें मिज़ाब रहमत आपको नज़र आ रहा है।
माशाअल्लाह ये जमजम है सफ़ा मरवा में जमजम का पानी मौजूद है। और देखिए पानी भर रहे हैं, ये ऑटोमेटिक नल लगे हुए हैं और एक ही गिलास भरते हैं माशाअल्लाह तबारकल्लाह। अल्लाहुम्मा लकल हम्द। अल्लाह पाक हमारे नाज़रीन को भी यहाँ पीना जमजम का पीना नसीब फरमाए, बार बार नसीब फरमाए। अल्लाह पाक यहाँ आकर अपने मुंह पर जमजम मलना नसीब फरमाए, अपने चेहरे पर, अपने कपड़ों पर। माशाअल्लाह क्या ही खूबसूरत मंजर है सफ़ा मरवा का। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु लिल्लाहिल हम्द। नाज़रीन सफ़ा मरवा करने के बाद आपको नीचे उतरना हो तो आप एक्सीलेटर, इसी तरह एक्सीलेटर वो सफ़ा की तरफ भी हैं और मरवा की तरफ भी इसी तरह एक्सीलेटर है, यानी दोनों साइडों पर है, सफ़ा और मरवा दोनों साइडों पर एक्सीलेटर मौजूद है। ये आपको बाहर लेके आएंगे, ये जो एरिया है बाहर का एरिया बाबू सलाम के एरिया में लेके आएंगे। अगर आना हो जाना हो तभी आप बाबू सलाम के एरिया में हैं, और ऊपर जाना हो या नीचे उतरना हो ये सीधे हम ये मरवा के करीब हम चले जाएंगे एक्सीलेटर से। माशाअल्लाह तबारकल्लाह, अल्लाह रब्बुल नसीब फरमाए और ये खूबसूरत मंजर हमें बार बार नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। माशाअल्लाह ये आप हम मरवा के करीब पहुंच गए हैं, यहाँ से नीचे उतरे हैं। और नाज़रीन दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे उम्रा को और तमाम हाजी जितने भी हैं अल्लाह पाक सब के उम्रा को अपने बारगाह में कबूल फरमाए और बार बार इधर आना नसीब फरमाए। जहाँ हम और हुज्जाज किराम हैं, ये बाबरकत जगह हैं और बहुत ही खुश नसीब लोग हैं, खुश नसीब हैं लोग जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर को आते हैं ज़ियारत के लिए, सिर्फ ज़ियारत के लिए, सिर्फ तवाफ़ के लिए, सिर्फ उम्रा के लिए। माशाअल्लाह ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बरकतें हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको ये बरकतें, ये रहमतें हमें सबको, तमाम दोस्त अहबाब को और हमारे नाज़रीन को नसीब फरमाए। और हमारे वालिदैन और बुज़ुर्ग और जितने भी दोस्त अहबाब दुनिया से पर्दा कर गए अल्लाह पाक सबकी बख्शिश फरमाए, सबके कब्रों को जन्नत का बाग बनाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे भाई रहमतें अता फरमाए हमें भी और तमाम दोस्त अहबाबों के ऊपर भी। ये क्लॉक टावर माशाअल्लाह, ये रात का वक़्त है, अभी ईशा के करीब
اللهم لك الحمد ولك الشكر ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم. یہ 9 نمبر حمام ہے اور پہلے اس کا نمبر تو نہیں تھا, ابو جہل حمام مشہور تھا. اب اس کے اوپر نمبر لگا دیا گیا تاکہ حجاج کرام کو اس کے نمبر کا بھی پتہ لگ جائے, تاکہ دیکھنا اور اس کو سمجھنا آسان ہو جائے, تاکہ ہر آدمی کو ذہن میں آ جائے. اس کا نمبر 9 ہے پہلے ابو جہل. ویسے اس کا نام کشاشیہ حمام ہے, کشاشیہ. اور جو 8 نمبر حمام ہے اس کا نام ہے سکھ صغیر, سکھ صغیر اس کا نام ہے. پھر نمبر چل پڑے ہیں اور نمبر ماشاءاللہ. یہ زمزم پینا ہو بھرنا ہو یہاں پئیں اور بھریں اور چہرے پر ڈالیں. ماشاءاللہ تبارک اللہ. ناظرین رات کا وقت موسم بہت ہی خوشگوار ہوتا ہے, بہت ہی اچھا ہوتا ہے, اور عشاء کے بعد اگر عمرہ کریں تو بہت ہی اچھا لگے گا.